जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के बारे में समझेंगे। पॉलिटी में कितना अनुच्छेद होता है, कौन कौन सा भाग होता है और पॉलिटी को कैसे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। देखिए, पॉलिटी को जब हम लोग शुरू करेंगे, यानी कि जब हम लोग राजनीति को हम लोग शुरू करेंगे पॉलिटी को, तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इसको पढ़ने का कुछ तरीका होता है। देखिए, आप कोई भी किताब का आप उठाइएगा, जैसे आप मैथ का आर.एस. अग्रवाल को ही उठा लीजिएगा, तो मैथ का आर.एस. अग्रवाल कोई एक हमारा मैथ का अच्छा सा बुक है, सबको पता है। देखिए, उस बुक में आप देखिएगा तो उसमें आपको लेसन मिलेगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमने लेसन 4 लिया है, इसको हम लोग पाठ बोलते हैं। बहुत सारा पाठ उसमें होता है, उसको हम लोग पाठ ले लिए, तो पाठ का कोई ना कोई वहाँ पर क्या होगा, नाम होगा। नाम होगा उसमें, कोई ना कोई पाठ का तो जरूर नाम होगा उसमें। और उस पाठ कहाँ से कहाँ तक है उसका एक पेज नंबर होगा। जैसे मान के चलिए ये 20 से लेकर के 30 तक वहाँ पर पेज नंबर उसका होगा। तो उसी तरह से जिस हम लोग पॉलिटी जब शुरू करेंगे, तो जिस किताब को हम लोग पढ़ेंगे ना, उस किताब का नाम हम लोग भारतीय संविधान कहते हैं। उस किताब का नाम क्या है, भारतीय संविधान है। उस किताब को भारतीय संविधान कहते हैं। और उसका जो लेसन होता है, यानी कि पाठ जो होता है ना, उसको हम लोग भाग कहते हैं। जैसे मान के चलिए भाग 3 हम लोग ले लेते हैं। टोटल भाग कितना उसमें है, 22 भाग टोटल है। पॉलिटी जो बुक है उसमें हम लोग टोटल पढ़ते हैं, तो उसमें 22 भाग हम लोग टोटल पढ़ते हैं। जैसे 22 भाग में से जैसे हम ले लिए भाग नंबर 3 ले लिए, तो भाग नंबर 3 में जब हम देखेंगे तो हमको मिलेगा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जिसको हम लोग कहते हैं। और मूल अधिकार जो हम लोग का है वो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, ये टोटल इसमें है। अब इसमें जब हम लोग पूरा देखेंगे तब हम लोग को पता चलेगा। जब देखिए इस बुक को हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग कई तरह से पढ़ते हैं। जैसे नंबर 1 अगर हम लोग देखेंगे, भाग 1 का बात करेंगे, तो भाग 1 में जो बात कही गई है वो कहा गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र बोलिए। अनुच्छेद को हम लोग इंग्लिश में आर्टिकल भी कहते हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक ये मौजूद होता है, जिसमें हमको भी बहुत सारा चीज के बारे में समझना। देखिए, जब संविधान का भाग 1 का जब पहला अनुच्छेद में आइएगा, तो इसमें पहला अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि इंडिया इज ए स्टेट ऑफ यूनियन। देखिए, संघ जो दिया है इसका इंग्लिश होता है यूनियन, लेकिन संघ का इंग्लिश 2 भी होता है, एक इधर फेडरेशन भी होता है, एक इधर यूनियन भी होता है। देखिए समझिए ध्यान से, भारत राज्यों का संघ है। अब ये संघ का मतलब क्या होता है, तो छोटे छोटे राज्य जो है उस पूरा का पूरा मिल करके और एक बहुत विशाल भारत को बनाते हैं। अब सबको पता है कि भारत का देखिए आबादी भी आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा आबादी हो गया। विश्व का सबसे नंबर 1 आबादी वाला देश हमारा ही देश में मिलता है। देखिएगा जगह जगह पे लिखा हुआ रहता है निराश पुरुष मिले। अरे भाई, निराश पुरुष को ने काम का इतना तो भैया जनसंख्या बढ़ गया है, और निराश पुरुष को मिलाइएगा तो और पता नहीं कितना जनसंख्या बढ़ जाएगा। हम लोग सबसे घनी आबादी वाला देश बढ़ गए, और भारत को भाई आबादी वाला देश है, इसी के चलते बहुत सारे यहाँ पर दुविधाएं भी होती हैं। रोजगार की समस्या, नौकरी की समस्या, 50 तरह का समस्या दुनिया भर का यहाँ होता है। आगे देखते हैं। देखिए समझिए ध्यान से, 3 वर्ड होता है। 3 वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक वर्ड होता है परिसंघ। परिसंघ जो वर्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्फेडरेशन कहते हैं। ये परिसंघ जो होता है ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ हो। जैसे देखिए आप लोग यूएसएसआर को आप देखिएगा, सोवियत संघ, यूएसएसआर, ये सबसे ना कमजोर होता है। देखिए परिसंघ का बात करेंगे, सबसे लचीला सबसे कमजोर यही होता है, यानी कि आपका परिसंघ। देखिए इंग्लिश में समझना है सर, हिंदी में समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। हिंदी में देखिए ना, परिसंघ, संघ, संघ समझ में नहीं आएगा। आपको इंग्लिश वर्ड यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब परिसंघ के बारे में हम देखते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन क्या होता है, ये सबसे कमजोर होता है। जैसे सोवियत संघ जो था, यानी कि यूएसएसआर जो था, 15 गो बड़ा बड़ा टुकड़ा में जाकर के बट गया, और 15 टुकड़ा में से सबसे बड़ा का टुकड़ा जो हुआ वो अभी रूस है। देखते हैं कितना बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि में दुनिया सबसे बड़ा देश कौन है, रूस आता है। अब इतना भयानक बड़ा टूट सकता है ये, तो ये बहुत कमजोर होता है, यानी कि इसके पास ज्यादा शक्तियां नहीं होती, कमजोर होता है, कबो टूट जाएगा ये। दूसरा में ध्यान रखिएगा, तो दूसरा को हम लोग संघ कहते हैं, संघ। अब देखिए भारत भी राज्यों का संघ है, लेकिन संघ का मतलब एक होता है फेडरेशन। अब देखिए भाई साहब, फेडरेशन का मतलब है कि ये जो होगा ना, ये परिसंघ से थोड़ा सा मजबूत होगा, मतलब टूटेगा, लेकिन क्या है, ये थोड़ा सा मजबूत होता है बट टूट जाएगा। जैसे आप अमेरिका को देखिए, अमेरिका
इन सब का कहानी क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ा दुहाई देने वाला कौन है? अमेरिका है। लेकिन आप वहां खुद देखिएगा तो अमेरिका आपको बाहर बाहर से केवल दिखेगा एक, अंदर जाइएगा ना तो चोट्टा पूरा टूटा फूटा है, पूरा एकदम टूटा फूटा है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता लगती है, लेकिन हम लोग को क्या है? एकहरी नागरिकता लगती है। अगर भारत सरकार अभी आधार कार्ड बनवा दिया है, झारखंड सरकार कहेगा कि तुम लोग झारखंड में रहते हो रे और एक आधार कार्ड बनाओ, तो हम लोग का भी नागरिकता दोहरी हो जाता है, क्योंकि एक तो देश के लिए अलग से आधार कार्ड रहेगा, भारत झारखंड के लिए एक तो अलग से आधार कार्ड रहेगा, किसी भी स्टेट के लिए रहेगा। तो अमेरिका में जब देखिएगा कि एक राज्य से जब कोई व्यक्ति दूसरा राज्य पर जाता है तो उसके लिए वीजा, पासपोर्ट, दुनिया भर का झमेला सब बनवाना पड़ता है। अब बताइए ना, हम लोग को अगर मान के चलिए उड़ीसा जाना हो या बिहार जाना हो, तो रांची से पटना अगर जाना हो, अगर हम कहेंगे कि ना, सरकार कहेगी कि वीजा बनवाया है, पटना वाला वीजा बना है तुम्हारा, रांची तुमको दे दिया पासपोर्ट, कैसे जाएगा तुम वहाँ पर? तो अमेरिका में लगता है वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। हम लोग की नागरिकता एकहरी नागरिकता है। जस्ट हम लोग भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे, वहाँ भी हम लोग पूरा अच्छा से देखेंगे। तो संघ का मतलब होता है फेडरेशन, ये थोड़ा सा मजबूत होता है। अमेरिका सुपर पावर खुद भी कहलाता है, तो अमेरिका भी ऐसा नहीं कि टूट नहीं सकता है, टूट जाएगा वो भी, तो उससे थोड़ा सा मजबूत होता है कौन? ये आपका फेडरेशन। अहंकार ही तो इन लोग को भाई साहब दुनिया भर का है, पावर है, पैसा है, हथियार का निर्यात दुनिया भर का देशों को अशांति चाहिए, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, सबको हथियार दे रहा है जैसे तैसे। यूक्रेन को रूस से लड़ा रहा है तो यूक्रेन का मदद कर रहा है, इजराइल फिलिस्तीन उधर हो रहा है, तो पूरा दबा के एकदम पूरा हो रहा है। खेल बहुत इन लोग का निराला रहता है। संघ जो होता है इसको हम लोग कहते हैं फेडरेशन। इसमें कौन आता है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। मजबूत है, बट ये थोड़ा सा कम मजबूत है, टूट सकता है। देखिए तीसरा में जो आता है ये भी संघ। अब देखिए ये भी संघ और ये भी संघ, लेकिन यह संघ जो होता है वो होता है यूनियन। समझ में आ रहा है? यूनियन होता है। यूनियन ऐसा होता है जो कभी भी नहीं टूटेगा, कभी भी नहीं टूट सकता है। यानी कि क्या कहा गया, देख लीजिए, इंडिया इज ए स्टेट ऑफ यूनियन, भारत राज्यों का संघ है भैया, कबो नहीं टूटेगा। कोई सपना भी देख रहा होगा तोड़ने के लिए कोई राज्य, जैसे अभी राजस्थान उठ जाएगा, कहेगा कि अब हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़का हो गए हैं, एक काम करते हैं, हम सबको लेटर उटर लिखते हैं और देते हैं और कहते हैं टूट जाते रहे, सही रह गए, ये कौन नियम हो गया? तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है भाई साहब। भारत को बहुत मुसीबत से मिलाया गया है सबको, आपको पता होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो गुजरात का जूनागढ़ था, हैदराबाद था, साथ साथ में आपका जम्मू कश्मीर था, ये सब बहुत नौटंकी किया सब आगे चलते चलते। ये सब देखिएगा, अभी पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे। जैसे तो पॉलिटिक हम लोग अभी फर्स्ट डे, अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हम लोग को बहुत मजा आएगा। देखिए धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। तो यूनियन क्या होता है? बहुत पावरफुल होता है, कबो नहीं टूटेगा। भारत को अगर कोई चाहेगा, कोई राज्य कहेगा कि ना हम टूट जाएंगे, मार के थोड़ा रद्द कर दिया जाएगा, भाग यहाँ से, बुधना कहीं का, टूटने आया है, नहीं टूटेगा। सबसे मजबूत होता है, उसमें कौन आता है? इंडिया आता है। समझ में गया? तो मजबूत रहना भी जरूरी है। मजबूत नहीं रहिएगा तो भैया, और अभी तो हम लोग तो विदेश के नज़र में देखते हैं कि हम लोग को, एशिया वालों को किस भाव से देखा जाता है, और अगर हम लोग मजबूत नहीं रहेंगे तो हम लोग को फेंक दिया जाएगा। समझ में आ गया ना? हमेशा इस बात को ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए देश की छवि कभी खराब ना हो। और धन्य है कि हमारा देश और पावरफुल हो गया आज के डेट में, और पावरफुल हो गया तो हम लोग को और किसी को दिक्कत नहीं होता है। तो इसलिए, क्योंकि भैया अगर दुनिया का रीत है, अगर हम कमज़ोर रहेंगे तो हमको दबाया जाएगा। दुनिया की रीत है, हमसे खेलते रही ताश की पत्तों की तरह दुनिया, जिसने जीता उसने भी फेंका और जिसने हारा उसने भी फेंका। तो भाई साहब, हम अगर कमज़ोर रहेंगे तो हमको जो चाहे वो फेंकेगा, जो चाहे वो वापस लाएगा। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो समझ में आ गया। परिसंघ ये कम मजबूत होता है, बहुत कमज़ोर होता है। ये है साथ साथ में आपका फेडरेशन, यानी कि आपका जो है संघ, ये आपका क्या होता है? थोड़ा सा मजबूत होता है। जबकि संघ जो है, यूनियन, ये सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। बताइए, भारत जो क्या है? भारत राज्यों का संघ, यानी कि यूनियन है, कभी नहीं टूटेगा। थोड़ा देखते हैं अनुच्छेद 2 को देखते हैं। इसमें अनुच्छेद में 2 में संसद के बारे में कहा गया है। अगर संसद चाह लिया, अब संसद बनता कितना से भाई साहब? तो संसद का 3 अंग होता है। समझ में आ गया? संसद का क्या अंग होता है? 3 अंग होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग मिलकर के क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर क्या बना देते हैं? संसद बना देते हैं। उसी को हम लोग संसद की कार्रवाई कहते हैं। अगर संसद चाह लिया, पार्लियामेंट चाह लिया, किसी भी विदेशी देश को भारत में मिलाना, और कोई देश अगर चाह रहा है मिलना, तो संसद आराम से मिला सकती है उसको, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में गया? कोई भी देश अगर खोजेगा कि कहेगा कि नहीं हम नहीं मिलेंगे, नहीं मिलने देंगे, या कोई राज्य कहेगा कि हम नहीं मिलने देंगे, संसद के पास इतना पावर है, किसी भी विदेशी देश को मिला देगा। अब जरा ध्यान से समझिए यहाँ पर, 16 मई 1975 जब चाइना ने
क्या किया, तिब्बत पे कब्जा कर लिया। चाइना ने क्या किया, तिब्बत पे कब्जा कर लिया, मार मार के तिब्बतों को एकदम इधर उधर कर लिया पूरा। बच्चा लोग है सब, बच्चा को भेज दिया दूसरा इलाका में, माँ को भेज दिया दूसरा इलाका में, बाप को भेज दिया दूसरा इलाका में, सब अलग अलग इलाका में भेज दिया गया। तिब्बत वाले सब इधर उधर छितिर बितिर हो गए। चाइना उसको कहा गया हड़प लिया। टुकुर टुकुर देख रहा था सिक्किम। सिक्किम कहा कि अरे भाई साहब हमको भी चाइना नहीं छोड़ेगा। समझ में आ रहा है, अरे कमजोर को कोई नहीं देख पाता यार, कोई नहीं कम, समझ में गया। ये सब क्या है ना, ये सब रंग बदलते लोग हैं। सिक्किम भी समझ गया कि ये चाइना जो है ना एकदम रंग बदलने वाला, कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग, कितनों ही ब्रांडेड क्यों ना हो भाई, दिल से उतर ही जाते हैं। तो सिक्किम भी समझ गया कि चाइना क्या है, कभी भी रंग बदल सकता है। कहा कि ये भी मेरा दिल से उतर गया। किधर भागा, भारत की ओर भागा। कहा कि भाई साहब भारत एक काम कीजिए, हमको थोड़ा सा क्या करिए ना, आप अपना से हमें शरण ले लीजिए, ठीक है, शरण दे दीजिए हमको। तो भारत कहा कि ठीक है भाई साहब आपको हम मिला देते हैं। सिक्किम को 16 मई 1975 में मिला लिया गया। लेकिन सिक्किम को पता ही नहीं था कि भारत स्टेट ऑफ यूनियन है, उसको पता ही नहीं था बकलोल को। वो कह रहा था कि ठीक है अभी मेरा ऊपर मुसीबत आया, हम तो मिलिए जाते हैं, बाद में ऐसा होगा कि कहेंगे कि भाई साहब हमको अलग कर दो। भारत कह रहा है अरे भाई साहब तुमको नहीं पता है कि भारत स्टेट ऑफ यूनियन है, समझ में गया। इंडिया जो है स्टेट ऑफ यूनियन, संघ है, संघ नहीं टूटेगा। सिक्किम बोला लो गई लो, भैंसो गई लो, पगो गई लो, हम भागियो गए यहाँ से, आइयो गए, अब हमरा होबो नहीं करेगा, कुछ गड़बड़ा गया सब। तो दूसरा अनुच्छेद में कहा गया है कि जब कोई देश अगर चाहे, जब कोई अगर संसद अगर चाहेगी तो क्या करेगी, किसी भी विदेशी देश को अपने देश में मिला सकती है, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। 16 मई 1975 को क्या किया, सिक्किम को मिला दिया गया। अनुच्छेद 2 में भी संसदीय का पावर दिया गया है। संसद को यह कहा गया, संसद के पास यह पावर है कि अगर संसद चाह लिया, अनुच्छेद 2 में उसको क्या किया गया है, पावर दिया गया है। अगर अनुच्छेद 2 का प्रयोग अगर संसद करती है तो उसमें क्या कहा गया है कि वर्तमान में जितने भी राज्य हैं, अगर संसद चाहेगी तो इस राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। अब एक बात बताइए, राज्य में परिवर्तन क्या होगा, या तो फिर उसका सीमा परिवर्तन होगा या तो फिर नाम परिवर्तन होगा। अरे यार पावर में रहने के बाद क्या नहीं हो सकता है, संसद सब कुछ कर देगा। तो बताइए अगर कहा जाएगा कि संसद कर सकती है राज्यों में परिवर्तन या तो फिर नाम में परिवर्तन, सीमा या तो नाम में परिवर्तन, बिना पूछे किसी का, राष्ट्रपति की सलाह लेने जाएगा, जोर तरीके राष्ट्रपति तो खुद ही संसद का अंग होता है, तो किससे सलाह लेगा, सब पारित कर लेगा सब, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान के चलिए वर्तमान राज्य में अगर कह दिया कि झारखंड और बिहार, देखिए यहाँ पर बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 को तोड़ दिया गया, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं, संसद के पास पावर था, तोड़ दिया, बिहार से झारखंड बना दिया। ओडिशा का ये उड़ीसा, देखिए उड़ीसा नाम पहले पड़ता था, संसद कहा कि ना रे ये ठीक ना लगत हो, चल इसको बदल, ओडिशा बदल दिया ओडिशा। आप जाइएगा अभी ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जाल जो बिछाया गया, कहीं से भी ट्रेन वहां से मिल जाता है, आपको पता है क्या बोलते हैं उसको, है मुगल सराय। मुगल सराय आप जाइएगा, मुगल सराय, उसका नाम चेंज कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय, कुछ कर नहीं सका कोई नहीं। इलाहाबाद जाइए, इलाहाबाद यूपी की एक जगह है, इलाहाबाद अमरूद के लिए फेमस है, समझ में गया, अमरूद के लिए फेमस है। टमरस समझ रहे, टमरस उसके लिए क्या फेमस है। इलाहाबाद का नाम चेंज करके योगी जी का कर दिए, प्रयागराज रख दिए। अब बताइए कोई दिक्कत नहीं, क्यों ऐसा हुआ। अनुच्छेद 2 पावर देता है, कहता है क्या कि हम किसी भी सीमा को या किसी भी जगह का नाम को हम राज्य को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, साथ साथ में उसका नाम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा भाई। अनुच्छेद 4 में इस बात को कहा गया है कि अगर संसद अनुच्छेद 2 का और अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर रहा है, मतलब अगर संसद विदेशी राज्य को मिला रहा है या अपने देश के अंदर कोनो परिवर्तन कर रहा है, तो उस केस में राष्ट्रपति भी टंगरी नहीं अड़ाएगा, राष्ट्रपति भी टंगरी नहीं अड़ाएगा, समझ में गया, टंगरी तूर दिया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है नहीं अड़ा सकता है टांग, यानी कि कुछ नहीं कर सकता, समझ में गया। यानी कि अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि संसद जब अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करता है तो राष्ट्रपति भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता है। और एक बात समझिए, लोकसभा सीट जो है टोटल कितना हम लोग का है, 545 है। अब 545 में आपको भाई बहुमत लाने के लिए क्या कीजिए, 2 से भाग दीजिए, 273 के आसपास लगभग होता है। बताइए 273 के पास अब सरकार अगर कोई फैसला लेना चाहेगा
तो क्या नहीं ले सकता है? देखिए ना, अभी देखिए बीजेपी का गवर्नमेंट जो बना 300 प्लस से क्या किया, सब 300 प्लस से सीट लाया था। तो बताइए पूर्ण बहुमत का सरकार हो गया ना। अब कुछ भी तुम चिल्लाओ गगाओ, कुछ भी करो, काँव काँव करो, भैया वो नहीं सुनने वाला, नहीं सुनेगा वो किसी का बात। पूर्ण बहुमत का सरकार जब भी होती है तो किसी फैसला को लेने में बेझिझक होती है, कुछ भी नहीं होती। समझ में गया? इंदिरा गांधी को जानते हैं ना? कहीं पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवा दिया। बताइए कितना खतरनाक प्रधानमंत्री थी वो। समझ में आ रहा है? ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्या ऑपरेशन इधर कैक्टस, ये सब क्या चलाया गया था? बहुत सारा चलाया गया था। पता चल गया ना? बहुत पावर होता है। समझ में आ गया? तो इतना अब बताइए ना, चेंज करना हो गया मोदी जी को नोट। पूछे किसी से? 12 बजे रात को कह दिए अरे बंद करो, सब बंद करो, हजरिया 2 हजरिया निकालेंगे। समझ में आ गया? तो किसी का फैसला नहीं होगा। समझ में आ गया? यानी कि जब पूर्ण बहुमत का सरकार हो जाती है तो फिर समझ लो किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। कुछ भी चिल्लाइए, कुछ भी गगाइए, आप नहीं होने वाला कुछ भी। जो सरकार चाहेगी वही होगा। समझ में आ गया कि ना गया? किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा सीख लिया किसके बारे में? संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। यानी कि हमारा पॉलिटी का क्लास स्टार्ट हो गया है। तो भाग 1 हमने आपका किया, यहाँ पर थोड़ा सा बताया। इसके आगे और भी है जिसको हम थोड़ा सा आप लोग को आगे बताएंगे और इसके बारे में थोड़ा सा आगे समझाएंगे। आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करिए, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करिएगा, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा, मन लगेगा। ठीक है? कहीं मन लगाइएगा, चौपट होकर चलाइएगा। ठीक है? और दुनिया की भीड़ है, दुनिया की भीड़ में कसमकस ज़्यादा रहती है। दुनिया की भीड़ में तो भाई थोड़ा संभल संभल के चलना भी पड़ता है। रोज दिन आपको रास्ता फूक फूक के चलना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? इस दुनिया में जी रहे होंगे तो सबको तो एहसास हो ही गया है कि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे बदलाव कुछ भी नहीं आएगा। यह दुनिया है साहब, यहाँ लोग नाटक देखकर सच समझ बैठते हैं, और जब सच में कोई आपके साथ मुसीबत होता है तो लोग समझते हैं कि नाटक कर रहा है। इसलिए आप अपने आप के लिए कीमती हैं, आप अपने आप को समय दीजिए, बेहतर बनिए, आगे बढ़िए, और जितना जल्दी हो सके मैं और भी टॉपिक और भी चीज़ों को मैं लेकर के आऊँगा आपके पास। तब तक के लिए हम लोग अगली वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।